तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यहाँ से डबल होगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक जो है वो बहुत भाग चुका है और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे इम्पॉसिबल सिचुएशन है स्टॉक के लिए कि यहाँ से वो स्टॉक डबल हो सकता है। अभी 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ से अगर इसको डबल होना है तो 2800 को टच करना पड़ेगा। तो डबल होने के लिए अब इसका 2 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसको डबल मतलब 4 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन होना पड़ेगा। तो बात करेंगे अगर आरओई और आरओसी की। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड करता क्या काम है, तो पहले वो देख लेते हैं। ये बेसिकली पेप्सिको की एक सब्सिडरी है जो इंडिया में काम करती है, और जो भी पेप्सिको बनाता है, जो जितने भी ब्रांड्स है सारे ये इंडिया में बेचती है। वरुण बेवरेजेस को एक बॉटलर के नाम से भी जाना जाता है। एक बॉटलर कंपनी है जो कि पेप्सिको के जितने भी बॉटल्स होते हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है वरुण बेवरेजेस की तरफ से। अब ये जो इनका है आरजे ग्रुप का, ये वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है, पेप्सिको की सब्सिडरी नहीं है, माफ़ कीजिए, आरजे ग्रुप की सब्सिडरी है। लेकिन फ्रेंचाइजी है इनके पास। किसकी है? पिज़्ज़ा हट, केएफसी, क्रीमबेल, कोस्टा कॉफ़ी एक्सेट्रा। आरजे ग्रुप के पास इनकी फ्रेंचाइजी है। अब वीवेल का प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। कंपनी का 6 कंट्रीज़ में ऑपरेशन चलता है। इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, जो कि 85% रेवेन्यू इनका वहीं से आता है। अफ्रीका में मोरक्को, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे में 3 कंट्रीज़ में यहाँ पर प्रेजेंस है। 15% का रेवेन्यू वहाँ से आता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंपनी के पास बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर सेमी अर्बन और रूरल में देखेंगे तो वहाँ पे डिमांड बढ़ने वाली है फ्यूचर में, मतलब आने वाले 5 साल में डिमांड बहुत रहने वाली है। इंडिया और ये अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे मैप में, तो बहुत ज़्यादा हॉट हीट वेव्स आती है और बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पर डिमांड जो है पेप्सिको के प्रोडक्ट्स की, मतलब जो भी फैंटा है या फिर मिरिंडा है, और जो भी पेप्सिको के जो भी पेप्सीज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स है, उनकी आवक, उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। बाकी सेल्स वाले में देखेंगे तो 70% इनका जो सेल आया था वो CSD, मतलब जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स में सारे प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गए, जितने भी ब्रांड बेचता है। 70% रेवेन्यू उनका वहीं से आता है। बाकी 23% जो है इनका वो ड्रिंकिंग वाटर से आता है। तो ये पानी भी बेचते हैं, जैसे हमारा बिस्लेरी है और बाकी के जो भी ब्रांड है, वैसे वरुण बेवरेजेस 23% पानी भी बेचता है, वहाँ से उसका रेवेन्यू आता है। नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस मतलब कॉफ़ी हो गया, ये बाकी जो भी बेवरेजेस होते हैं उनको, उनसे वहाँ से 7% का रेवेन्यू आता है। अब इनका सेल्स कितना ग्रो होता है, तो 24% का ग्रोथ इनको दिखा है 4 सालों में। CAGR अगर रिटर्न देखे सेल्स का तो, और 81% की वॉल्यूम ग्रोथ है। बाकी अगर हम देखेंगे दोस्तों, 55% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर जो लूनार मेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ पर ये स्टेक होल्ड करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद पेप्सिको है। सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये एक थ्रेड भी बन सकता है वीबीएल के लिए कि अगर इन फ्यूचर पेप्सिको ने इनके साथ फ्रेंचाइजी तोड़ दी और इनको फ्यूचर में फ्रेंचाइजी नहीं दी तो क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। अच्छा इनका रिलेशन है वरुण बेवरेजेस का, और एक्सपांशन भी कर रहे हैं। अब 2019 में इन्होंने बॉटलिंग अपॉइंटमेंट और ट्रेडमार्क लाइसेंस एग्रीमेंट भी साइन करवाया था पेप्सिको से, तो वो एक्सटेंड भी हो चुका था। बाकी कंपनी एक्सपांशन पे ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। इन्होंने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोले दिसंबर 2023 में, कंडोरी कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश से। कैपेक्स किया 270 करोड़ का। दिसंबर में ही इन्होंने MOU साइन किया था गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीनफील्ड फैसिलिटीज़ भी कंपनी ने यूपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा में निकाली है, प्लानिंग कर रहे हैं वो वहाँ पे। इन्होंने कमीशन किया है न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी बूंदी राजस्थान और जबलपुर मध्य प्रदेश में। बाकी स्प्लिट भी इन्होंने बीच में किया था। एक्विजिशन भी साउथ अफ्रीका में हुआ है इनका। बेवरेजेस कंपनी जो है प्रोप्रिएटरी लिमिटेड, उसको एक्वायर किया है इन्होंने। बेवको को भी एक्वायर किया है, ये भी एक फ्रेंचाइजी राइट ही रखती है पेप्सिको से, तो उसको भी इन्होंने एक्वायर कर लिया। तो ओवरऑल ये होगी कंपनी के बारे में। थोड़ा सा मार्केट कैप तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही डिस्कस किया था। डिविडेंड यील्ड आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली ग्रोथ रिलेटेड कंपनी है, तो ROE ROC काफ़ी अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग 63% की, तो प्रोमोटर जिम्मेदारी लेगा। बाकी डेट टू इक्विटी कम है,
और इंडस्ट्री का पी 35 है और जो स्टॉक का पी है वो 85 है। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री से थोड़ा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा क्या ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। एक साल में रिटर्न्स ज़बरदस्त दिए, लेकिन अगर हम पी रेशो की बात करें, जब ये लिस्ट हुआ था ऑलमोस्ट अप्रैल 2019 में, तो 50 के आसपास पी था। उसके बाद इसने 151 के पी का टच किया, लेकिन अभी तक वो पी टच हुआ नहीं है। अभी 85 के पी के आसपास है। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं इसको जो अगर ख़रीदारी का मौका था तो वो जून 2023 में था। वहाँ पे 62 का पी के आसपास मिल रहा था। तब भी लोग बोल रहे थे ओवर वैल्यूड है, आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन नहीं, एक्सपांशन हुआ। एक्सपांशन क्यों हुआ? स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से। कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी ऊपर कब भागता है? जब उसके पास अर्निंग्स आती है, नेट प्रॉफिट्स आता है। बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है, जो सिनारियोज़, ग्लोबल सिनारियोज़ बनते हैं। और अभी अगर इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो ऑब्वियस है स्पेंडिंग जो है, कंज्यूमर स्पेंडिंग, वो बढ़ेगी और एक अच्छा तरीके से बूम और मिल सकता है वरुण बेवरेजेस को। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं, अब खरीदे क्या? अभी खरीदने का मौका मुझे नहीं लगता, इतने हाई पी पे चला जा चुका है। खरीदना कब होता है? जब उसके टॉप से वो 20% 30% थोड़ा सा नीचे मिले, तो तब आप उसका एक्यूमुलेशन कर सकते हो। उसका भी चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेडिंग वे पे जाके, तो डिस्कस कर लेंगे कि कब खरीदेंगे। दिसंबर 2020 में अगर आप देखोगे तो कोविड चल रहा था, -7 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, ऑब्वियसली लॉस में थी कंपनी। इसके बाद 33 करोड़ का होता है, फिर दिसंबर 2022 में 82 करोड़, फिर दिसंबर 2023 में 144 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है। तो ग्रोथ तो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। दिसंबर 2012 25 फिर लॉस में चली जाती है कंपनी, 2 साल तक लॉस झेलती है। 2015 में 133, फिर यहाँ पर एक डीप आता है 2016 में नेट प्रॉफिट में। 2017 में 214 करोड़, उसके बाद 300, देन 472, फिर कोविड का डीप आता है। उसके बाद एक शार्प तेजी आती है नेट प्रॉफिट्स में, और अभी यहाँ पर प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो यहाँ पर साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ भी है, लेकिन बीच में गिरावट आती है। अब यहाँ पर 2016 में क्या हुआ था? यहाँ पे तो कोई आपका वो नहीं था, कोविड नहीं था, लेकिन बीच में गिरावटें आती है। बैलेंस शीट अगर हम देखें तो कंपनी के पास रिजर्व्स है टोटल 6,287 करोड़ के आसपास। बोरोइंग्स 5,431 करोड़ की है। अदर लाइबिलिटीज 2,819 करोड़ की है। तो थोड़ा सा डेट ज़्यादा है कंपनी के ऊपर एज़ कम्पेयर टू उनका रिजर्व्स। ईयरली अगर हम देखेंगे तो कोई यहाँ पर स्टेक थोड़ा सा ट्रिम किया है। पहले 2017 में 73% के आसपास था, अब 63% है, तो 10% स्टेक प्रोमोटर ने बेचा है। किसने खरीदा है? FIIs ने खरीदा है। उसके बाद जो DIs होते हैं उन्होंने भी थोड़ी सी बाइंग की है। पब्लिक ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पब्लिक ने बिल्कुल सेलिंग की है। पब्लिक बाहर निकल चुकी है स्टॉक से, जब वो स्टॉक नहीं चल रहा था। अब फंडामेंटली अगर देखें तो कंपनी बिल्कुल साउंड है, अच्छी कंपनी है। बहुत सारे लोगों के मुंह पे वरुण बेवरेजेस रहता है, जब वो कुछ भी बोलते हैं तो वरुण बेवरेजेस चलता है। तो ऊपर से अगर हम देखेंगे दोस्तों, मैं डेली चार्ट आपको दिखाता हूँ, मंथली चार्ट से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा मे बी। अभी एक कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक चला गया। इसने हाई, अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था 1544 के आसपास, और अभी अगर हम देखेंगे तो 8% नीचे मिल रहा है। यहाँ पे आप थोड़ी सी क्वांटिटी उठा सकते हो। बाकी डेली पे सपोर्ट भी है इस पॉइंट पे, 1389 के भाव पे सपोर्ट है, अभी सपोर्ट पे ही है अगर डेली की सपोर्ट पे बात करें। दूसरा सपोर्ट यहाँ पे 1211 के आसपास, तो आप वहाँ पे बाइंग लेवल बना सकते हैं अगर गिरता है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, और काफ़ी ध्यान से इन्वेस्ट कीजिए। अच्छी क्वांटिटी उठाइए, कम क्वांटिटी मत उठाइए। अगर लेना ही है तो अच्छा स्टॉक लीजिए और अच्छी क्वांटिटी के साथ लीजिए। 1000-2000 शेयर लीजिए, तभी आपकी वेल्थ बनेगी एज ए इन्वेस्टर। 100-200 या फिर 50-30-40 स्टॉक्स लेके कुछ नहीं होने वाला। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।